हेलो क्लास, वेलकम बैक टू शिक्षक जंक्शन। बिकॉज अब नहीं तो कब। और हेयर वी आर स्टार्टिंग अवर न्यू चैप्टर विच इज अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। तो देखो, इसको शुरू करने से पहले सबसे पहले पढ़ते हैं व्हाट इज अ सीक्वेंस। सीक्वेंस क्या होता है? सीक्वेंस एक डेफिनेट रूल में कुछ टर्म्स का होना इज अ सीक्वेंस। जैसे कि अगर हमारी टर्म्स हैं 2 and 4 then 6 then 8 and so on, तो दिस इज अ सीक्वेंस। और अगर हम लें 1/2 1/3 1/4, मतलब ये कोई एक डेफिनेट पैटर्न फॉलो करती हैं आगे टर्म्स लिखने के लिए, तो ये हमारी सीक्वेंस होती है। ठीक है, अब देखो सीक्वेंस में सबसे पहली चीज जो है हमारी कि राइट, अब जैसे आपको एक सीक्वेंस गिवन है an is equal to 3n plus 2 और आपसे बोल रहा है यू हैव टू राइट द फर्स्ट 3 टर्म्स ऑफ द सीक्वेंस। तो आप क्या करोगे? सिंपल, पुट n is equal to 1, here comes the first term that is 3 into 1 plus 2 which is 5. Now the second term 8 एंड ऐसे ही आप थर्ड टर्म भी लिख दोगे। ठीक है, दिस इज अ बेसिक, क्योंकि बेसिक आना बहुत ज़रूरी है। पहले सीक्वेंस पता होना चाहिए, तभी हम पता कर पाएंगे कि अरिथमेटिक प्रोग्रेशन क्या होता है। तो ये हमारी एक सीक्वेंस हो गई जिसको हमने लिख दिया। अब देखो, जैसे एक और लेते हैं थोड़ी अच्छी वाली सीक्वेंस, है ना। और जो इसकी हमें टर्म गिवन है दैट इज a1 हमको गिवन है 3 एंड यू हैव टू राइट द फर्स्ट 4 टर्म्स। और an गिवन है हमें 3an - 1 + 1 और यहाँ वैल्यू गिवन है कि n इज ग्रेटर देन 1। देखो n इज ग्रेटर देन 1 क्यों दिया है? वैसे इसको नहीं भी देखोगे तो भी आप पता लगा सकते हो कि यहाँ पर अगर आप 1 लगाओगे देन इट विल गिव a0 और a0 हमें कहीं गिवन नहीं है। टर्म्स कहाँ से शुरू हैं? a1 से। तो आपको नेक्स्ट 4 टर्म्स लिखनी है, तो पहले आप लगाओगे फॉर n इज इक्वल टू 2, तो a2 इज इक्वल टू 3। यहाँ पर जब 2 लगाओगे देन इट विल गिव 1 + 1 और जो टर्म आ जाएगी हमारी दैट इज 10। सिमिलरली a3 लिखोगे जब आप, तो a3 इज इक्वल टू 3 और यहाँ नीचे a का जो टर्म हो जाएगी दैट इज 2। फिर देखो यहां पर a2 की वैल्यू लगानी है, तो a2 इज 10 और जो हमारी टर्म आ जाएगी दैट इज 31। ऐसे ही हमें प्रोसीड करते जाना है। a4 भी अगर हम लिखेंगे देन इट विल गिव 3a3 + 1 और इसमें भी आप ऐसे ही लगा दोगे 94। ठीक है, तो इस तरीके की हमारी सारी टर्म्स आती जाएंगी। अब देखो एक क्वेश्चन और गिवन है। an गिवन है हमको n³ - 6n² + 11n + 6 और आपको शो करना है कि जो फर्स्ट 3 टर्म्स हैं इस सीक्वेंस की वो 0 हैं। You have to show that a1 is equal to a2 is equal to a3 is equal to 0 और जो आगे की टर्म्स हैं that is a4 onwards वो कैसी हैं? वो पॉजिटिव है। ये हमें शो करना है अपनी इस सीक्वेंस में जो हमें गिवन है। तो सबसे पहले देखो, जब आप a1 कैलकुलेट करोगे देन इट विल गिव 1³ - 6 को सॉल्व करेंगे तो ये हमारा आ जाएगा, साइन गड़बड़ है यहाँ पर, माइनस है 0। नाउ a2 जब आप कैलकुलेट करोगे दिस विल ऑल्सो गिव 0। सिमिलरली जब आप a3 कैलकुलेट करोगे तब भी ये 0 आएगा। तो देखो, जो पहली चीज हमें प्रूफ करनी थी कि a1 a2 a3 तीनों इक्वल है और वो 0 है, तो वो यहाँ पर हो चुका है।
उसके बाद हमें कहा है कि A4 अगर हम कैलकुलेट करेंगे तो वो पॉजिटिव आएगी, तो एक 4 आप निकाल लोगे इसका पुट करके वैल्यू। It comes out to be 6. ठीक है, तो यहाँ पर हमने देखा कि जो तीनों टर्म्स थी सीक्वेंस के 0 हैं, और A4 से अगर A4 आपको कम लग रही हो तो आप एक A5 और निकाल सकते हो, तो वो जो है टर्म्स पॉजिटिव आएंगी। हेंस वी कैन कंक्लूड आवर रिजल्ट थ्रू दिस। तो ये क्लियर हो गया होगा अच्छे से। नाउ कम्स द अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। देखो, जैसे कि कोई एक सीरीज हमें गिवन है, अ सीक्वेंस A1 A2 अप टू AN इज एन AP। वो कब AP होगी? व्हेन A2 इज इक्वल टू A1 प्लस D, ऐसे ही A3 इज इक्वल टू A2 प्लस D। या फिर अगर हम ये कहना चाहें तो ये भी कह सकते हैं कि जो डिफरेंस होगा कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स का, दैट इज इक्वल। ठीक है, लेकिन इधर से आपको इसमें से सब्ट्रैक्ट करना है, मतलब सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म आप करोगे तो वो एक कांस्टेंट टर्म देगा थ्रू आउट, तभी हम उसको अरिथमेटिक प्रोग्रेशन बोलेंगे। ठीक है, और जो ये D आ रहा है, जो जहां मैंने जो D से मेंशन करा है, दिस इज द कॉमन डिफरेंस। कॉमन डिफरेंस इसका नाम क्यों है? सिंस इट इज अ डिफरेंस, क्योंकि हम इसमें सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं दो टर्म्स। कॉमन इसलिए क्योंकि सारी कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स में ये कॉमन ही है। ठीक है, तो इसलिए इसको कॉमन डिफरेंस कहा गया है। और इसमें दो ही चीजें बस हैं पूरे अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में, एक तो D विच इज द कॉमन डिफरेंस, एंड A जो होती है ये जनरली A से हम अपनी फर्स्ट टर्म रिप्रेजेंट करते हैं किसी सीक्वेंस की। जैसे कि अगर हमें एक सीक्वेंस दे रखी है 1 3 5 7 एंड सो ऑन, तो हेयर जो फर्स्ट टर्म है दिस इज 1, और कॉमन डिफरेंस की बात करें तो D इज इक्वल टू किसी भी दो कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स को माइनस कर दो, 3 - 1 करोगे आप, देन इट कम्स आउट टू बी 2। तो हेयर जो कॉमन डिफरेंस है वो 2 है। ये ध्यान रखना है कि इस वाली फर्स्ट टर्म में से सेकंड टर्म माइनस नहीं करनी, बाद वाली टर्म में से ही उससे पहली वाली टर्म माइनस करनी है आपको टू गेट द कॉमन डिफरेंस। ठीक है, चाहे वो नेगेटिव आए चाहे वो पॉजिटिव, उसकी परवाह करे बिना आपको बस यही ध्यान रखना है कि सेकेंड टर्म में से फर्स्ट टर्म माइनस करनी है। अब देखो, अब हमें चेक करना है, एक सीक्वेंस हमें गिवन है फिर से, और हमें चेक करना है कि वेदर इट इज एन AP और नॉट। तो देखो कैसे करोगे। AN गिवन है हमको 4n + 5, और आपको बताना है कि ये AP है या नहीं। तो सबसे पहले फर्स्ट टर्म निकाल लोगे आप, इट कम्स टू बी 9। सेकेंड टर्म निकालोगे जैसे भी हम पीछे कर रहे थे, एंड A3 एक और निकाल लेते हैं, चलो ठीक। तो यहां पर अगर आप देखोगे कि A3 - A2 आप कर रहे हो तो कितना आएगा 4, और A2 - A1 कर रहे हो देन ऑल्सो इट कम्स आउट टू बी 4। तो लिख दोगे आप, सिंस द कॉमन डिफरेंस इज सेम, therefore this sequence is an AP। क्लियर हो गया ये मेथड। और वैसे भी एक ये जनरल टर्म है कि अगर कोई लीनियर आपको दे रखा है इक्वेशन, मतलब पॉलिनोमियल, तो वो AP में होता ही होता है। ठीक है, ये एक कॉमन रिजल्ट है। अब देखो, इसका एक और तरीका भी है। ये तो सिंपल वाला तरीका है कि आपको AP है या नहीं है ये सीक्वेंस पता करने का। एक और तरीका भी है जो थोड़ा स्टैंडर्ड है, मतलब ये नहीं है कि आप दूसरा जो मैंने अभी बताया है उसको यूज नहीं कर सकते, यू कैन यूज दैट ऑल्सो, लेकिन थोड़ा स्टैंडर्ड अगर कहीं शो करना हो आपको अपने क्वेश्चन में तो यू शुड यूज दिस मेथड। क्या कि AN आपको गिवन है, आप नेक्स्ट टर्म निकाल लो AN + 1। कैसे निकलेगी? 4 × n की जगह n + 1 लगा दोगे आप,
ठीक है, तो इट कम्स आउट टू बी 4n प्लस 4 प्लस 5। और अगर हम जब d निकालेंगे तो d क्या होगा, n प्लस 1 टर्म में से भी an माइनस करोगे देन इट विल गिव द d, क्योंकि हमने बोला है कि बाद वाले में से उससे पीछे वाली टर्म मतलब n प्लस 1 में से n माइनस करोगे तो d आएगा। तो अगर हम इसको ऐसे सॉल्व करते हैं तो देखो दिस विल कैंसिल आउट और ये यू गेट 4। तो यहाँ पर जो d आ रहा है दैट इज इंडिपेंडेंट ऑफ n। इंडिपेंडेंट ऑफ n क्यों बोल रही हूँ मैं, वो इसलिए बोल रही हूँ कि अगर मान लो यहाँ पर n आ जाता तो उसकी वैल्यू वेरी होती n की वैल्यूज के साथ। सिंस यहाँ पर जो d है वो कांस्टेंट आ रहा है, इसमें कोई n नहीं है, देयरफॉर ये क्या हो गया हमारा AP हो गया। तो वही आप लिख दोगे कि सिंस an प्लस 1 माइनस an इज इंडिपेंडेंट ऑफ n, therefore this sequence is an AP। ठीक हो गया। नेक्स्ट देखो, अब जैसे अब आप सोचोगे कि हर टर्म में ऐसे ही आएगा कि d इंडिपेंडेंट ऑफ n ही आएगा, तो देखो ऐसा नहीं है। इक्वेशन और करते हैं जिससे आपको पता लग जाएगा कि d इंडिपेंडेंट ऑफ डिपेंडेंट ऑन n भी हो सकता है। ठीक है, तो देखो यहाँ पर an अगर हम ले लें, इसी को कर लेते हैं 4n स्क्वायर प्लस 5। अब हम इसका d निकालेंगे। दोनों तरीके से आप कर सकते हो जैसा मैंने अभी सिखाया था। चलो पहले पहला वाला ही कर लेते हैं। अगर a1 हम करेंगे तो देन इट कम्स आउट टू बी 9। a2 आप कैलकुलेट करोगे तो 21 एंड a3 जब आप निकालोगे तो ये हमारा आ जाएगा 41। तो यहाँ पर देखो जब आप a3 माइनस a2 करोगे तो कितना आएगा 20, और जब हम a2 माइनस a1 करेंगे तो इट इज कमिंग आउट टू बी 12। तो यहाँ पर इन दोनों के टर्म्स के जो d है दैट इज नॉट कमिंग सेम, देयरफॉर इट विल नॉट फॉर्म एन AP, क्योंकि यहाँ पर जो कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स का डिफरेंस है वो सेम नहीं आ रहा है ना। तो यहाँ से आपने ऐसे इसको बता दोगे कि ये AP फॉर्म नहीं कर सकती। अब जो दूसरा मेथड अभी हम डिस्कस कर रहे थे उसकी बात करें तो an प्लस 1 निकालते हैं उसमें हम, तो 4 इंटू n प्लस 1 होल स्क्वायर प्लस 5। ये मेथड बिल्कुल भी कंपलसरी नहीं है यूज़ करना, लेकिन जिसको अच्छा लगे वो कर सकता है। आप पहले वाला भी यूज़ कर सकते हो, लेकिन ये थोड़ा अच्छा लगता है, बस इसलिए आपसे कह रही हूँ मैं कि अगर आप कर पाएँ तो ये भी ट्राई कर लीजिएगा। और an गिवन है 4n स्क्वायर प्लस 5। अब हम an प्लस 1 माइनस an करेंगे तो क्या आएगा, देखो 4n प्लस 1 होल स्क्वायर प्लस 5 माइनस 4n स्क्वायर माइनस 5, दिस विल कैंसिल आउट। और इसको खोल दें अगर हम तो टर्म्स आ जाएंगी देखो यहाँ पर an प्लस 1 माइनस an कर रहे हैं तो क्या आ रहा है 8n प्लस 4, मतलब दिस इज डिपेंडेंट ऑन n। तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि इट विल, सिंस जो हमारी an प्लस 1 माइनस an है इज डिपेंडेंट ऑन n, देयरफॉर दिस सीक्वेंस कैन नॉट फॉर्म एन AP। क्लियर हो गया, मतलब अब आप देख के पता लगा सकते हो या सॉल्व करके कि जैसे मैंने ये बता दिया कि अगर हमारी इक्वेशन an b प्लस फॉर्म की है an, देन दिस विल डेफिनेटली फॉर्म एन AP। बहुत सारे क्वेश्चन होंगे बुक में जिसमें आपको दिया होगा कि चेक वेदर इस टाइप का पॉलिनोमियल, और आपको चेक करना होगा कि वो AP है या नहीं है, तो आप चेक कर लो। लेकिन आप 100 नहीं 200% श्योर है ना कि ऐसे अगर कोई फॉर्म दी है तो वो AP होगी ही होगी। ठीक है, सो दिस इज ऑल फॉर दिस वीडियो। विल मीट यू इन द नेक्स्ट वन। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।